स्टार पवन सिंह के जरिए महागठबंधन और एनडीए के वोट बैंक में सेंधमारी की प्रशांत किशोर की तैयारी। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। पावर स्टार पवन सिंह भले ही काराकाट से लोकसभा चुनाव में निर्दलीय चुनाव लड़े हो, लेकिन इसका सबसे ज्यादा अगर किसी कैंडिडेट पे पड़ा तो वो एनडीए के कैंडिडेट उपेंद्र कुशवाहा है। पवन सिंह भले ही जीत दर्ज नहीं कर पाए हो, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा भारी मतों से हार जरूर गए और इसका एक कारण पवन सिंह का काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ना भी बताया जा रहा है। और अब इसी को लेकर प्रशांत किशोर अब पवन सिंह के जरिए महागठबंधन और एनडीए के वोट बैंक में सेंधमारी करने की तैयारियों में जुट गए हैं। क्या है इनसाइड स्टोरी, आइए हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। स्टार और लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार रहे पवन सिंह प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज में शामिल हो सकते हैं। पिछले दिनों पवन सिंह ने प्रशांत किशोर के सबसे करीबी नेता आनंद मिश्रा से मुलाकात की थी। ये मुलाकात लखनऊ में हुई थी। सूत्रों के मुताबिक पवन सिंह और प्रशांत किशोर की भी आपस में मुलाकात हो सकती है। जल्द ही इनकी आधिकारिक घोषणा की जाएगी। चुनाव में हारने के बाद पवन सिंह प्रशांत किशोर के साथ जुड़कर नई शुरुआत कर सकते हैं। वहीं प्रशांत किशोर की रणनीति है कि पवन सिंह के जरिए शाहबाद इलाके को साधा जाए। देखिए, अब सवाल है कि पवन सिंह के जनसुराज से जुड़ने के बाद प्रशांत किशोर की सियासत पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। किशोर की पार्टी को कई मायनों में फायदा पहुंच सकता है। प्रशांत किशोर की जनसभा में भीड़ जुटाने में बड़ी मदद मिल सकती है। पवन सिंह राजपूत समाज से आते हैं। राजपूत वोट बैंक को गोलबंद करने में मदद मिल सकती है। खासकर शाहबाद इलाके में पवन सिंह के प्रभाव के कारण राजपूत वोट बैंक को साधने की कोशिश होगी। वहीं पिछली लोकसभा में पवन सिंह ने बीजेपी की सदस्यता लेकर राजनीतिक पारी की शुरुआत की थी। बीजेपी ने उन्हें आसनसोल से लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए टिकट भी दिया था। आसनसोल के बजाय आरा से चुनाव लड़ना चाहते थे। बीजेपी से बात नहीं बनने के बाद पवन सिंह ने काराकाट लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था। काराकाट सीट पर राजपूत वोटों की संख्या अच्छी है। राजपूत वोट बैंक कटने से उपेंद्र कुशवाहा की हार हो गई थी। पवन सिंह चुनाव भले ही नहीं जीते, लेकिन कई लोकसभा सीटों पर उनका खास प्रभाव दिखा गया। पवन सिंह आरा के रहने वाले हैं, वहां राजपूत वोट बैंक ज्यादा है। पवन सिंह की पहली पसंद आरा विधानसभा क्षेत्र हो सकता है। 2025 के विधानसभा चुनाव में आरा विधानसभा से चुनाव लड़ने के बाद लड़ाई दिलचस्प हो सकती है। पवन सिंह और अक्षरा सिंह की खूब चर्चा होती थी, लेकिन बाद में दोनों के बीच अनबन हुई थी। फिर सार्वजनिक रूप से दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ खूब जहर उगला। अक्षरा सिंह ने पवन सिंह पर कई बड़े आरोप लगाए थे। वहीं अक्षरा सिंह पहले ही जनसुराज में शामिल हो गई है। अक्षरा सिंह के प्रशांत किशोर के कैंप में आने के बाद चुनाव लड़ने की संभावना भी है। अब साथ पवन सिंह भी प्रशांत किशोर के कैंप में शामिल होकर चुनावी मैदान में दिखाई पड़ सकते हैं। बता दें कि पवन सिंह की पत्नी भी जल्द ही जनसुराज की सदस्यता लेंगी। ज्योति सिंह की मुलाकात प्रशांत किशोर से हो चुकी है। 2025 के विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमा सकती है। प्रशांत किशोर ने पहले ही ऐलान किया है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में 243 सीट पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। इसमें 40 सीट महिलाओं को दी जाएगी। देखिए, सियासी गलियारों में भी चर्चा शुरू हो चुकी है कि क्या पावर स्टार पवन सिंह भी जनसुराज ज्वाइन करने वाले हैं। और देखिए, अगर पवन सिंह जनसुराज ज्वाइन करते हैं तो एक तरफ जहां प्रशांत किशोर को पवन सिंह के जुड़ने से फायदा होगा, तो अभी अटकलें सियासी गलियारों में लगाई जा रही है कि क्या पावर स्टार पवन सिंह प्रशांत किशोर को ज्वाइन करेंगे। ये तमाम बातें तब से शुरू हुई जब लखनऊ में पवन सिंह और आनंद मिश्रा की मुलाकात हुई। फिलहाल के लिए इस खबर बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज फॉर नेशन।